एक परिचय के रूप में मैं आपको कुछ बातें याद दिला दूं जो आप सभी को इन 3 दिनों के बारे में जाननी चाहिए। पहली बात तो ये कि आप यहां जो भी करें 100% कमिटमेंट के साथ करें। आपके परिवार के लिए बहुतायत की आशीषें लाने का एक कारण होगा। यहां सेवा के दौरान हम गाएंगे, हम हाथ उठाएंगे और भगवान की स्तुति करेंगे और अंत में 20 मिनट तक आराधना होगी। सेवा प्रतिदिन रात 9 बजे समाप्त होती है। हमारे पास इन 3 दिनों में केवल सीमित समय है, इसलिए जब हम गाते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रभु के वचन को सुनते हैं और परमेश्वर की स्तुति करते हैं, मैं चाहता हूं कि ईश्वर के सभी बच्चे 100% प्रतिबद्धता के साथ पूरे दिल से सब कुछ करें। जिसका अर्थ है जब हम गाते हैं तो ये ना सोचें कि फादर दानियल बैठना चाहते हैं और इसलिए वो भाई से गाना गवा रहे हैं। अगर किसी ने गलत समझा है, मेरे भाई आपकी गलत फहमी गलत है, ऐसा नहीं है। दूसरे शब्दों में यह इस रिट्रीट का एक हिस्सा है। किंग्स की दूसरी पुस्तक में यह देखा गया है कि एक राजा पैगंबर एलिशा के पास आता है। राजा का नाम यहोशापात है। यहोशापात एक राजा, नाम याद रखने की आवश्यकता नहीं है। तो यह राजा पैगंबर एलिशा के पास आता है और उनसे पूछता है, पैगंबर, क्या यह युद्ध ईश्वर की इच्छा है? यह कहना है, क्या यह ईश्वर के इच्छा के तहत है कि हम युद्ध के लिए जा रहे हैं? इसे दूसरे तरीके से रखने के लिए क्या हम यह कार्य परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कर रहे हैं? वो ये जानना चाहता है। वो एक नेक राजा है, इसलिए पूछ रहा है, नहीं तो जैसा उसे अच्छा लगता वैसा ही करता। क्या हम ऐसे नहीं हैं? हमें जो अच्छा लगता है हम करते हैं। जब हमने अपना घर बनाया या जब हमने कोई वाहन खरीदा तो क्या हमने ईश्वर से पूछा? क्या हमने अपने बच्चों की शादियां तय करने से पहले भगवान से पूछा? नहीं, हमने सब कुछ वैसा ही किया जैसा हमें अच्छा लगा। लेकिन जब चीजें कठिन और समस्याजनक हो गई तब हम सहायता के लिए प्रभु के पास वापस दौड़े गए। इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन ये राजा एक नेक राजा है, इसलिए जब कोई बात सामने आई तो उसने ईश्वर से पूछने की सोची। उन्होंने सोचा कि जल्दबाजी में काम करना सही नहीं है, तो उसने सोचा कि ईश्वर से मांग लूं। सो उसने परमेश्वर की इच्छा जानने के लिए जो किया वो ये था। उन दिनों में लोग भविष्यवक्ताओं के द्वारा परमेश्वर की बातें सुनते थे। उसने एलिशा को बुलाया और उससे पूछा, भविष्यवक्ता एलिशा, क्या अब हमारा युद्ध के लिए जाना उचित है? एलिशा ने उत्तर दिया कि उसके पास अब आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए अनुग्रह नहीं है। राजा ने पूछा कि क्या किया जाए? एलिशा ने कहा कि आत्मा को प्रज्वलित करने और अनुग्रह से भर जाने के लिए एक संगीतकार को लाया जाए। राजा ने संगीतकार को लाने की आज्ञा दी और संगीतकार को लाया गया। पैगंबर ने संगीतकार को ईश्वर के प्रशंसा में गीत गाने के लिए कहा। पैगंबर के सामने खड़े होकर संगीतकार ने प्रशंसा का एक गीत गाया और प्रार्थना की और इस प्रकार लिखा गया, यहोवा की शक्ति एलिशा पर उतरी, पैगंबर भविष्यवाणी करने लगे। इसका अर्थ ये है कि जब हम स्तुति का गीत गाते हैं और परमेश्वर की आराधना करते हैं तो परमेश्वर का आत्मा हम पर उतरेगा। ये तब हुआ और ये कोई एक बार की अकेली घटना नहीं थी जो केवल उसी समय घटित हुई हो। इसलिए जब कोई व्यक्ति यहोवा की स्तुति गाता है तो यहोवा की आत्मा उतरेगी। इसलिए जब हम गाएंगे तो हम आपको कल गीत के बोल उपलब्ध कराएंगे। भले ही आप किसी भी गाने से परिचित ना हो, उस समय आपको शामिल होना चाहिए और गाना चाहिए। मैं आपसे अपनी आंखें बंद करने, ताली बजाने और साथ जुड़ने का अनुरोध करता हूँ। मलयाली लोगों को ऐसे गाने की आदत होती है जिन्हें वे नहीं जानते, न कि वे जिन्हें जानते हैं। क्या ऐसा नहीं है? वास्तव में ये वो गीत है जिसे कोई नहीं जानता, वही सबसे अच्छा गाता है। हम मलयाली भाग्यशाली हैं कि हमें ऐसा आशीर्वाद मिला है। मलयाली के रूप में हमें इस आशीर्वाद को स्वीकार करना चाहिए और अपना सर्वश्रेष्ठ गाना चाहिए। जब आप गाते हैं तो आपको अपना सर्वश्रेष्ठ देना चाहिए। फिलहाल आपको भ्रमित होकर उत्तर और दक्षिण की ओर नहीं देखना चाहिए। ये इस बात की चिंता करने का क्षण नहीं है कि सारम्मा और शांतम्मा क्या सोचेंगे। शांतम्मा को जो भी कुछ अच्छा लगता है उसे सोचने दो, लेकिन तुम चिंतम्मा किसी और के बारे में मत सोचो, बस अपना गाना गाओ। विचलित ना हो, इधर उधर ना देखें। हमारा ध्यान गायन और भगवान की स्तुति पर होनी चाहिए। निकट कुंभाजहा में एक रिट्रीट का आयोजन किया
जो आपके पुरोहित के घर के निकट है। क्योंकि उस दिन रविवार था, मुझे 2 चर्चों में पवित्र मिस्सा करनी थी। तब मैंने उनको बताया कि मैं गवैये को अपने आगे भेजूंगा, वो आकर गीत गाएगा और उसके बाद मैं पहुंचूंगा। इसलिए उन्होंने आगे बढ़कर गाने शुरू किए और अच्छा गाया और लोगों को भी गाने और प्रार्थना करने के लिए प्रोत्साहित किया। उस समय भाई ने सभी से हाथ उठाकर ताली बजाने का अनुरोध किया था। वे तुमसे बेहतर लोग थे। 100 लोगों में से 5 ने हाथ उठाकर ताली बजाई, बाकी 95 ताली बजाने से हिचकिचा रहे थे। मैंने देखा कि तुम ऐसे नहीं हो, तुम अलग हो। आप उनसे बेहतर हैं, क्योंकि 100 में से 98 आप हाथ बांधे खड़े हैं। क्या ऐसा है? नहीं? तो ध्यान दो, उन्होंने ऐसा क्या किया कि उनमें से 10 ने हाथ उठाकर ताली बजाई। जब भाई ने भीड़ पर नजर डाली तो 90-95 लोग बस खड़े थे। तो भाई ने एक बार फिर उनसे हाथ उठाकर गाने का अनुरोध किया। फिर कुछ और लोग शामिल हो गए, जबकि बाकी लोगों ने सोचा कि हमें हाथ उठाकर ताली बजाने की क्या जरूरत है, इसलिए उन्होंने गाना गाया। उस समय वहां पर एक महिला थी। वो बहुत उदास लग रही थी कि कुछ महीने पहले उसका एक्सीडेंट हो गया था और उसके हाथ टूट गए थे। उसके हाथ पर प्लास्टर लगा हुआ था। प्लास्टर हटाने के बाद भी वो हाथ उठा नहीं पा रही थी। फिर उसने सोचा कि देखो, ये सभी लोग कैसे खड़े हैं जो अपने हाथों को स्वतंत्र रूप से हिला सकते हैं। फिर उसने कहा, अगर मैं केवल अपनी बाहों को सीधा कर सकती हूँ तो मैं अपने बाहों को उठाऊंगी और ताली बजाऊंगी और प्रार्थना करूंगी, लेकिन मैं उन्हें इतना ही उठा सकती हूँ। इससे पहले कि वो उन शब्दों को समाप्त कर पाती, उसके हाथ सीधे हो गए। फिर उसने अपनी बाहें उठाई और ताली बजाने लगी। जब मैं पहुंचा तो पुरोहित ने मुझे सूचित किया कि प्रशंसा पत्र तुरंत आयोजित किया जाना चाहिए। तो मैंने कहा कि रिट्रीट अभी शुरू नहीं हुआ है, इसे शुरू होने दें और फिर हम गवाही पर आगे बढ़ेंगे। विक्टर ने मुझे बताया कि रिट्रीट शुरू नहीं करना ठीक है, बल्कि हमें गवाहियां शुरू करनी चाहिए, अन्यथा वो महिला मुद्दे पैदा करना शुरू कर देगी। उस पल मैंने सोचा कि रिट्रीट से पहले किस तरह का प्रशंसा पत्र होगा। जब मैं अंदर गया तो मैंने देखा कि वो अपने हाथों से ताली बजा रही थी और सबसे कह रही थी, भाइयों और बहनों, आप सभी जानते हैं मेरा हाथ कैसा होता था। मेरे प्यारे बच्चों, जब हम चर्च में आते हैं तो हमें एक सिविल सेवक होने का घमंड नहीं करना चाहिए। जब आप चर्च में आते हैं तो आपको अपने आप को यहाँ सर्वोच्च रैंक वाले पेशेवर के रूप में नहीं सोचना चाहिए और इस तरह बेकार नहीं खड़े रहना चाहिए। जब तुम ऐसे ही खड़े रहोगे और मर जाओगे, आपको ऐसे खड़े नहीं होना चाहिए, बल्कि आपको विनम्र होना चाहिए। यदि एक प्रचारक कहता है कि हमें अपने हाथों से ताली बजानी है और प्रार्थना करनी है, तो हमें ऐसा करने के लिए तैयार रहना चाहिए। यहाँ तक कि अगर आप रुचि नहीं रखते हैं, तब भी ये एक अनुरोध है जिसे हमें मानना चाहिए, क्योंकि वो प्रभु की ओर से बोल रहा है और इसलिए हमें विनम्र होना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि यहोवा ने क्या किया? पतरस के पत्र के अनुसार प्रभु ने कहा है कि पवित्र आत्मा ने यह सिद्ध कर दिया है कि प्रभु का आशीर्वाद किसे मिलेगा। यहोवा की कृपा किस पर पड़ती है? 1 पतरस 5:5 के अनुसार ईश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, लेकिन विनम्र लोगों पर कृपा करता है। परमेश्वर जो करता है वो अभिमानियों का विरोध करता है और दीनों को आशीष देता है। यदि आप विनम्रता के साथ कुछ कहते हैं, जिसका अर्थ है कि इस एकांतवास के समाप्त होने के बाद प्रार्थना सेवा में मदद करने वाला भाई अगर आपको कंजीरापा जंक्शन पर हाथ उठाने के लिए कहता है, तो आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन पीछे हटने के समय यदि आपको ऐसा करने के लिए अनुरोध किया जाए, तो आपको इसका पालन करना होगा। मेरे प्यारे बच्चों, जब आप इसे मानते हैं तो ईश्वर कहते हैं, ईश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, लेकिन विनम्र लोगों पर कृपा करता है। आराधना के समय उस विनम्रता के साथ यदि आपको खुले दिल से यीशु को बुलाने के लिए कहा जाए, तो आपको उसका पालन करना होगा। यदि आप ईमानदारी से प्रार्थना कर रहे हैं, तो प्रभु आप पर पवित्र आत्मा के द्वारा अपने आशीषों की वर्षा करेंगे। मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि जो विनम्र नहीं है, वे परमेश्वर की वचन की शक्ति को महसूस नहीं कर पाएंगे। इसलिए तुम्हें मेरी हर बात पर ध्यान देना होगा। यशायाह 66:2 में एक और बात जिसका उल्लेख यहोवा करता है वो ये है, ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाई हुई है।
सो ये सब वस्तुएं मेरी ही है, परंतु ये वही है जिसको मैं दीन और खेदित मन वालों की ओर देखूंगा, जो मेरे वचन से यरयराते हैं। क्या आप जानते हैं कि इस सुसमाचार सेवा के दौरान प्रभु किसे आशीष देने जा रहे हैं? बहुत सुनेंगे। उदाहरण के लिए, यदि हम ऐसी स्थिति निर्मित करें जिसमें हम एक माइक्रोफोन के स्पीकर को और दूर रख सकें, तो अधिक लोगों को ये सुनाई देगा। कुछ चलते समय सुनेंगे, कोई घर बैठ के सुनेंगे। इसलिए ये आवश्यकता नहीं कि सुनने वाला व्यक्ति कन्वेक्शन सेंटर में हो। प्रभु की आत्मा तुम पर उतरेगी। जब मैं परमेश्वर के वचन का प्रचार करने के लिए कतर जा रहा था, मेरे बगल में एक पेंटिकोस्टल पादरी यात्रा कर रहा था। जब उसने मुझे देखा तो उसने महसूस किया कि मैं एक पुरोहित था, और जब मैंने उसे देखा तो मुझे भी एहसास हुआ कि वो एक पास्टर था। इसलिए अगल बगल बैठकर हमने तुरंत बातचीत शुरू कर दी। मैंने कहा, प्रभु की स्तुति करो, और उसने भी प्रभु की स्तुति करो कहकर जवाब दिया, और हम बोलते रहे। जब हम बात कर रहे थे तो मैंने उनसे पूछा कि वे सब क्या करते हैं। हमने भाइयों के रूप में बातचीत की, और तभी उन्होंने कहा, फादर जी, क्या आप परमेश्वर के वचन का प्रसार कर रहे हैं? पहले हम बहुत शिकायत करते थे, इन दिनों ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि जहां कहीं भी प्रभु के सुसमाचार का प्रचार किया जाता है, मैंने पवित्र आत्मा की मध्यस्थता का अनुभव किया है। मैंने उससे पूछा, भाई तुम ऐसा क्यों कहते हो? फिर उन्होंने त्रिवेंद्रम के एक स्थान का उल्लेख किया। लोकेशन का नाम बताकर कह रहा था, उस स्थान पर एक गरीब पिता था, एक पुजारी जो एक सम्मेलन में प्रचार कर रहा था, एक माइक भी लगाया गया था। जंक्शन पर एक गरीब भाई जो न तो चर्च का हिस्सा था और न ही पैरिश वहां खड़ा था, वो वहीं खड़ा होकर याजक के उपदेश को सुन रहा था, और पुरोहित अपना उपदेश और आराधना समाप्त करके चला गया। प्रार्थना और आराधना के उस समय उस व्यक्ति के गुर्दे में बहुत गंभीर रोग था, और वो रोग साधना के समय ठीक हो गया। और ये चमत्कारी इलाज पुरोहित के पैरिश के एक सदस्य द्वारा पुरोहित के सामने लाया गया था, और जो ठीक हो चुके व्यक्ति का पड़ोसी भी था। ये आदमी पुरोहित को इस तथ्य की रिपोर्ट करता है कि एक कैथोलिक चर्च में पिछले पैरिश दावत सम्मेलन के दौरान एक आदमी सड़क के किनारे सुन रहा था, जिसके गुर्दे में बीमारी हो गई थी। मुझे ठीक से याद नहीं है कि उसकी बीमारी क्या थी, लेकिन कहानी के अनुसार ये ठीक हो गई। ये कहानी सुनाने के बाद भाई पास्टर कह रहे थे, फादर जी, जहां कहीं भी परमेश्वर का वचन बोला जाता है, वहां पर परमेश्वर अपने चमत्कार करेगा, चाहे वो किसी भी संप्रदाय का हो, और मैंने इसे महसूस किया। अब जोर से बोलो हालेलुया। तो मैं जो कह रहा हूं वो ये है कि जो आदमी चौराहे पर है, क्या वो चर्च आया था? नहीं, उसने नहीं किया। क्या वो अधिवेशन मैदान आकर बैठ गया? नहीं, उसने नहीं किया। फिर भी जब उसने इसे जंक्शन पर खड़ा सुना तो उसने परमेश्वर का वचन ग्रहण किया। मेरे प्रभु, मेरी सहायता करें। वो रोया और उसने विनम्रता पूर्वक वचन ग्रहण किया। उनका मानना था, यदि इस जंक्शन से विनम्रता पूर्वक इस प्रार्थना में भाग लिया जाए तो मुझे दिव्य आशीर्वाद प्राप्त होगी। साथ ही आपको यह भी याद रखना चाहिए कि जो लोग अधिवेशन के मैदान में बैठे थे, उनमें से कई बिना किसी आशीर्वाद के चले गए। उनमें से बहुतों ने जो अधिवेशन मैदान में थे, परमेश्वर की शक्ति का अनुभव नहीं किया। अधिवेशन के बाद वे अधिक संकट मोचक बन गए। वे चिड़चिड़े और गर्म मिजाज के हो गए। अधिवेशन के बाद उनका अहंकार और ईर्ष्या बढ़ गई। अधिवेशन के बाद उन्होंने पड़ोसियों की बाड़ पर पहले की अपेक्षा अतिक्रमण करना शुरू कर दिया, जबकि जो मार्ग के किनारे खड़ा था वो अच्छा हो गया। सभी लोग कहे हालेलुया। इसलिए जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कहाँ हैं। हमें अपने हृदय को इसके लिए खोलना चाहिए और इसे स्वीकार करना चाहिए। ये परमेश्वर का वचन है जिसका प्रचार किया जा रहा है। जब आप अपना हृदय खोलते हैं और इसको स्वीकार करते हैं तो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में हस्तक्षेप करेगा। जोर से बोलो हालेलुया। फिर जोर से बोलें हालेलुया। यशायाह 66:2 में प्रभु ने कहा, जो दीन और आत्मा से पीड़ित है, जब आप कल आएं तो एक नोटबुक और पेन लेकर आएं। वहां पर 2 छोटे बच्चे एक नोटबुक और पेन लेकर आए। कल आपको एक विशेष पुरस्कार मिलेगा, ठीक है? लेकिन आपको यहाँ आना होगा और इसे इकट्ठा करना होगा, नहीं तो पापा भूल जाएंगे।
देखिए, वे किताब और कलम लेकर आए हैं। अरे रुको, वहां भी किसी के पास है। क्या वो कुछ और है? नहीं, ये एक किताब और कलम है। देखिए, हमारे बच्चे ज्यादा जिम्मेदार हैं। आप सभी को उनसे सीखना चाहिए। आप किस लिए आए थे? चर्चा की जा रही बाइबल की आयतों को लिख लें, यशायाह 66.2। क्योंकि अगर मैं ये 50 बार भी कहूं तो भी बार बार तुम सब घर जाओगे और भूल जाओगे। इसलिए नोट्स लेना बेहतर है। अब यशायाह अध्याय 66.2 कहता है, जब ये सब वस्तुएं यहोवा की आज्ञा मानने को आई, तब मेरे ही हाथ ने बनाई। ये वही है जिससे मैं दीन हूँ, जो मन से पिसा हुआ है और मेरे वचन को सुनकर थरथराता है, मैं उससे प्रसन्न हूँ। अब जैसे एक उदाहरण कह रहा हूँ। इसके दौरान आपको सख्ती से एक बाइबल, एक नोटबुक और एक पेन अपने साथ रखना होगा। हर कोई जो पढ़ना लिखना जानता है उसे इन सभी चीजों को अपने साथ रखना चाहिए। अब ये मत सोचो कि मेरे फोन में बाइबल है और वो चलेगा। एक किताब के रूप में बाइबल रखना और इसे अपने फोन पर पढ़ने में अंतर है। एक किताब के रूप में बाइबल रखना अच्छा है, बजाय कि फोन पर पढ़ना। विशेष रूप से जब कोई महत्वपूर्ण बात आती है तो इसे पढ़ना। लेकिन हमारे फोन पर बाइबल होने की एकमात्र समस्या ये है, इसे किताब में पढ़ना और मोबाइल में पढ़ना बहुत अलग है। फोन एक ऐसी चीज है जिसका इस्तेमाल आप 400 अलग चीजों के लिए करते हैं। इसमें बाहरी दुनिया की बहुत सारी अशुद्धियां भी शामिल है। हम सभी जानते हैं कि हमारे फोन में कितनी अप्रासंगिक सामग्री है। कितनी बार हमने दूसरों के बारे में शिकायत की है, कितनी बार हमने दूसरों की कसम खाई है, कितनी बार हमने दूसरों को नीचा दिखाया है, कितनी बार दूसरों के बारे में गपशप की है। और उसके बाद आप अपने फोन के साथ बैठना चाहते हैं और उस पर बाइबल को स्वर्ग जाने की उम्मीद में देखना चाहते हैं। ऐसा नहीं होने वाला है। बाइबल ही लाओ, जोर से कहो हालेलुया। तो मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हें बाइबल ही लानी होगी। जब मैं इसे उद्धृत करता हूं, आपको इसे खोजने का प्रयास करना चाहिए। भले ही आपको ये पहली बार में ना मिले, ये ठीक है, लेकिन आपको इसे धारण करना चाहिए। उदाहरण के लिए रोजो पर एक नजर डालें, जिसने हमारी प्रार्थना के दौरान हमारी मदद की। उनका घर आलापुजा में है। जब मैं अडूर के पास कोडुमन में आया था तो वो आलापुजा से अपनी बाइक पर मेरी मदद करने के लिए पूरे रास्ते आया। जब वो यात्रा कर रहा था, जब वो एक कार के पीछे था, कार ने अचानक ब्रेक लगाया और उसने कार को टक्कर मार दी और वो और उनके बाइक दोनों दुर्घटनाग्रस्त हो गए और राष्ट्रीय राजमार्ग पर गिर गए। इसके बाद मुझे याद है कि उन्होंने मुझे वापस रिपोर्ट करते हुए कहा कि उन्हें एक खरोच भी नहीं आई और उनके पास एक थैला था जिसमें एक बाइबल थी। क्योंकि परमेश्वर का वचन मेरी झोली में था फादर जी, मैं इसीलिए उस दिन बच गया और मेरा सर गाड़ी में नहीं लगा। ईश्वर के वचन ने मुझे सुरक्षित रखा है। ये वही है उन्होंने मुझे वर्षों पहले कहा था, ये अभी मेरे सिर में लगा। अर्थात जब आप परमेश्वर के वचन को अपने साथ ले जाते हैं तो ये एक प्रकार की सुरक्षा है। जब आप इसे अपने हाथ में लेते हैं तो ये आपको आराम और सुरक्षा की भावना देता है। ये एक आशीर्वाद की तरह है। इसलिए मैं आपसे अपनी बाइबल ले जाने के लिए कह रहा हूँ। भले ही हमारी बाइबल भारी हो, हमें इसे लाना होगा। पवित्र बाइबल लाने और इसे अपने हाथों में धारण करने और प्रार्थना करने से परमेश्वर के वचन की सामर्थ हम पर उतरेगी। तो जोर से बोलो हालेलुया। एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ अपनी आंखें बंद करके बैठें और इस दृढ़ विश्वास के साथ इन 3 दिनों में ईश्वर आपको आशीर्वाद देंगे। यानी इस रिट्रीट में ईश्वर आपको आशीर्वाद देंगे। ईश्वर मेरे जीवन में हस्तक्षेप करेगा, परमेश्वर मेरे जीवन में चमत्कार करेगा। आपको उस पर विश्वास करना होगा और यहाँ बैठना होगा। यदि आप इस तरह से प्रार्थना करते हैं तो आपके जीवन में चाहे जो भी समस्या हो, ईश्वर उसमें हस्तक्षेप करेंगे। आपको बस उन पर विश्वास करना होगा। निर्गमन 20-24 में कहा गया है, जहां जहां मैं अपने नाम का स्मरण कराऊंगा, वहां वहां मैं तुम्हारे पास आऊंगा और तुम्हें आशीष दूंगा। क्या आप परमेश्वर के वचन पर भरोसा कर सकते हैं? यदि आप परमेश्वर के वचन का अविश्वास नहीं करते हैं तो परमेश्वर कह रहे हैं, फादर दानियल ने आज जो बताया वो अगले दिन बदल सकता है, क्योंकि फादर दानियल सिर्फ एक इंसान है। एक इंसान की शब्द की सीमा होती है और एक इंसान अपनी बात नहीं रख सकता, लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो कभी नहीं बदलता, जिसने दुनिया बनाई, सूर्य, चंद्रमा और सितारे और पूरे व्यापक ब्रह्मांड को शास्त्रों में कहते हैं हर जगह
जहां मैं अपनी पूजा में अपने नाम को सम्मानित करता हूं, मैं वहां रहूंगा और आपको आशीर्वाद दूंगा। जब यहाँ परमेश्वर का नाम बताया जा रहा है, जब परमेश्वर का वचन यहाँ सुनाया जा रहा है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर कह रहा है, मेरे प्रियो, अगर आप समझे या ना समझें, अगर यह आपको विश्वास दिलाता है या आपको विश्वास नहीं दिलाता, संपूर्ण ब्रह्मांड को बनाने वाले अद्भुत सर्वशक्तिमान ईश्वर कहते हैं, हर जगह जहां मैं तुम्हारी पूजा में अपना नाम सम्मानित करता हूं, मैं वहां रहूंगा और आपको आशीर्वाद दूंगा। आपका जीवन, आपका परिवार, आपके बच्चे, परमेश्वर की आत्मा आपके जीवन की समस्याओं पर उतरेगी। मेरे प्रियो, ये वो स्थान है जहां हम परमेश्वर के नाम पर आदर कर रहे हैं। इन 3 रातों को सभी आध्यात्मिक गतिविधियां हम लोग करेंगे इस पवित्र मास में भाग लेकर, और उन वचनों को सुनेंगे जो परमेश्वर चाहते हैं कि हम सुने। पिछले सोमवार, मंगलवार, बुधवार, इन 3 दिनों में दिन के समय मैं एक स्थान पर बैठकर कंजीरपा रिट्रीट के लिए प्रार्थना कर रहा था। उस समय मैंने ईश्वर से पूछा कि मैं लोगों को क्या बताऊं। ईश्वर ने मुझे कुछ ऐसा सिखाने के लिए प्रेरित किया जो मैं आमतौर पर नहीं सिखाता। परमेश्वर ने मुझे जो प्रेरणा दी वो थी परमेश्वर की आज्ञा को समझना और उनसे उनके पापों का अंगीकार कराना, और परमेश्वर के लोगों को मन फिराओ और अगुवाई करवाओ और उन्हें परमेश्वर की आज्ञाएं सिखाओ, उन्हें पाप का फल बताओ और परिवारों को परमेश्वर के राज्य में ले आओ। ईश्वर ने मुझे यही प्रेरणा दी है। जब मैं इस अवस्था में आया और देखा कि यहाँ क्या लिखा है, तो मैं समझ गया कि परमेश्वर ने मुझे जो बताया वो सच था। मैं उठूंगा और अपने पिता के पास जाऊंगा। क्या आप जानते हैं ये किसने कहा? खर्चीला बेटा, जो अपने पाप के गड्ढे में पड़ा हुआ था, उसने अपने पापों से दूर होने और अपने पिता के पास लौटने का फैसला किया। मेरे प्यारों, इन 3 दिनों में मैं कुछ आपको बताने जा रहा हूं जो आपके काम आएंगी। आप परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने के लिए और परमेश्वर के पास वापस लौटने के लिए मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। इन 3 दिनों में परमेश्वर का वचन सुनने के बाद मैं तुम्हें एक कागज दूंगा जो तुम्हें एक अच्छा अंगीकार करने में मदद करेगा। इन अधिवेशन दिनों में से किसी एक के बाद या दावत समारोह के बाद आपका पल्ली पुरोहित एक दिन की व्यवस्था करेगा ताकि सभी एक अच्छा अंगीकार कर सकें। हम सभी को हमारे पापों से छुटकारा मिलेगा, और पवित्र आत्मा के नाम पर मैं कहता हूं कि चर्च इस रिट्रीट के माध्यम से दूसरे चरण में प्रवेश करेगा। जोर से बोलो हालेलुया। परमेश्वर का अभिषेक आपके परिवारों पर आएगा। आपको इसे बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। एक एकांतवास के द्वारा जो मैं आज आरंभ करने जा रहा हूँ, ईश्वर आपके परिवारों की बहुत सी समस्याओं में हस्तक्षेप करने जा रहे हैं। जब मैं ओडूर के पास कोडुमुन नामक स्थान पर था, उस स्थान के लोग 1.5 साल बाद आए और मुझसे पूछा, क्या मैं उनके घरों को आशीर्वाद नहीं दूंगा? क्या आप हमारे घरों को आशीर्वाद नहीं देने जा रहे हैं? मैंने कहा, मैं तुम्हारे घरों को आशीष दूंगा। उन्होंने पूछा, कब? मैंने उनसे कहा कि मैं उनको आशीर्वाद देने के बाद ही उनके घरों को आशीर्वाद दूंगा। उन्होंने कहा, उन्हें मेरी बात समझ नहीं आई। फादर जी, हम आपकी बात समझ नहीं पा रहे हैं। मैंने कहा कि मैं आपको समझाऊंगा। मैंने कहा, मैं तुम्हारे घरों को आशीर्वाद देने और वापस आने के बाद भी तुम लोग वही हो जो वहां रहोगे। जब तक आप में कोई बदलाव नहीं आता, जब तक आप अपने पापों का पश्चाताप नहीं करते, जब तक आप अपने जीवन में किए गए पापों को स्वीकार और त्याग नहीं करते, तब तक कोई फायदा नहीं होगा। उन्होंने कहा, फादर जी, अब हमें समझ में आया आपने क्या कहा। उन्होंने मुझसे पूछा, फादर जी, हमें क्या करना चाहिए? मैंने उनसे कहा कि 3 महीने इंतजार करो। इन 3 महीनों में मैंने उन्हें पढ़ाया। जो मैं आपको इन 3 दिनों के बारे में बताने जा रहा हूं, मैंने उन 3 महीनों में उन्हें बताया और अच्छी तरह से तैयार किया। 6 पुरोहितों ने सुबह 9 बजे से रात 11 बजे तक वहां सभी लोगों को पाप स्वीकृति दी। ये कोई साधारण स्वीकारोक्ति नहीं थी। आमतौर पर जब कोई कबूल करने आता है तो उसके पास केवल 4 पाप होंगे, वही पाप जिन्हें उसने अपने पहले पवित्र भोज दिवस से ही स्वीकार किया था। प्रथम पवित्र भोज दिवस के ठीक बाद इन 4 पापों का अंगीकार किया जाता है। 95 साल की माँ भी कहती है कि उन्होंने शॉर्ट स्कर्ट पहनी थी, और वो भी तब
जब वो 4 साल की बच्ची थी, अब वो 95 वर्ष की हो चुकी है और वो अब भी इसे दोहराती रहती है। मेरे प्यारे, केवल स्वीकारोक्ति के लिए आप कबूल करते हैं, फिर पवित्र भोज प्राप्त करते हैं और आप शांति से घर जाते हैं। लेकिन गांठ ज्यों की त्यों पड़ी है, बंधन ज्यों का त्यों, असफलता ज्यों की त्यों, बीमारियां जैसी की तैसी हैं, और हम कहते हैं कि कबूल करने के बाद भी हमारे जीवन में कोई बदलाव नहीं आया है। हम कहते हैं कि पवित्र समुदाय में कोई शक्ति नहीं है। हम कहते हैं कि चर्च जाने का कोई फायदा नहीं है। यदि आप अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं तो मेरे प्रियजनों, आपको अपने जीवन को सुधारने के लिए तैयार रहना होगा। आपको अपने पापों को त्यागने का निर्णय लेना होगा, अपनी गलतियों से मुंह मोड़ने के लिए, पाप के गर्त से बचने के लिए, उड़ाऊ बेटे के रूप में जिसने अपने पापों से दूर होने और अपने पिता के पास लौटने का फैसला किया। वैसे ही यदि तुम परमेश्वर के सामने अपने पापों को छोड़कर परमेश्वर की ओर फिरने का निश्चय करो, आपके परिवार पर ईश्वर की कृपा बरसेगी। मैंने कहा मेरे प्रियो, अब जैसा कि तुम सब ने कबूल किया है, मैं तुम्हारे घरों को आशीर्वाद देने जा रहा हूँ। मेरे प्रियो, यदि तुम कभी उस स्थान पर आओ जहां मैं रहता हूँ, और यदि तुम मुझसे पूछो, मैं तुम्हें गवाहियों का एक बंडल दिखाऊंगा जो उस स्थान के लोगों ने मुझे दिए। वे ही आश्चर्य कर्म किए जो परमेश्वर ने उनके घरों पर किए। हो सकता है कि उसमें कही गई और लिखी गई बातें आपको विश्वास न हो। आप अपनी नाक को छुएंगे और खुद से आश्चर्य से पूछेंगे, क्या यह चमत्कार वास्तव में हुए थे? वे परमेश्वर के अनुग्रह और दया को अपने परिवारों पर आते देखने लगे। मेरे प्रियजनों, मैं आपको जल्दी से एक उदाहरण देता हूँ। लोगों को अंगीकार करने के बाद मैं एक घर में गया और उसे आशीर्वाद दिया। मैंने घर को आशीर्वाद दिया और वापस चला गया, और बहुत समय के बाद पति पत्नी मेरे पास आए। फादर जी, हम आपसे एक बात कहने आए हैं। मैंने उनसे पूछा कि ये क्या है? आपके घर को आशीर्वाद देने और जाने के बाद मेरी पत्नी, जिसे 14 साल से अस्थमा हो रहा था, जो इनहेलर लगाने पर भी ठीक नहीं हो रहा था, पति ने कहा वो अभी भी हर दिन हर मौसम पूरे 365 दिन तक सांस लेने की गंभीर समस्याओं से पीड़ित थी। उस आदमी ने कहा कि घर के आशीर्वाद के बाद वो अपनी बीमारी से ठीक हो गई और उसे कभी भी अस्थमा नहीं हुआ। प्रिय, मैं जो कह रहा हूँ वो ये है कि जब एक परिवार अपने पाप का पश्चाताप करता है और जब एक पुजारी उनके घर को आशीर्वाद देने आता है तो बुराई की गांठ टूट जाती है। लेकिन अगर आप अभी भी पाप में रहते हैं और आप ऐसी चीजें देखते हैं जो पाप है और गलत संबंधों में रहते हैं और फिर अपने आसपास के लोगों में दोष ढूंढते हैं और अपने मन में द्वेष रखते हैं, फिर अपने पड़ोसियों को दोष देते हैं, और अचानक जब पुजारी आकर आपके घर को आशीर्वाद देता है तो ये उम्मीद मत करना कि घर में बरकत होगी। इन दिनों परमेश्वर हमें पश्चाताप करने के लिए बुला रहा है। ईश्वर हमें उसके पास वापस लौटने के लिए कह रहे हैं। यशायाह 1 में परमेश्वर की आत्मा घोषणा करती है, सुनो हे स्वर्ग, सुनो हे पृथ्वी, क्योंकि यहोवा ने कहा है, मैंने अपने बच्चों का पालन पोषण किया परंतु उन्होंने मेरे खिलाफ बगावत किया। बैल अपने मालिक को जानता है और गधा मालिक की पालना है, परंतु इस्राएल नहीं जानता, मेरी प्रजा नहीं समझती। यशायाह 1:2 कहता है, सुनो हे आकाश और सुनो हे पृथ्वी, क्योंकि यहोवा ने कहा है, मैंने बच्चों को पाला और उन्होंने मेरे खिलाफ बगावत किया। बैल अपने मालिक को जानता है और गधा अपने मालिक की पालना है, लेकिन इस्राएल नहीं जानता, मेरे लोग नहीं समझते। ऐसा कहने के बाद परमेश्वर यशायाह 1:18 में कह रहे हैं, अब आओ हम इस पर बहस करें। जब दो लोग आपस में झगड़ते हैं और जब तकरार चरम तक पहुंच जाती है, एक कहता है अब आओ हम इस पर बहस करते हैं। उसी तरह भगवान हमें ये बता रहे हैं, जैसे हम भगवान से दूर रहते हैं और पापों में रहते हैं। भगवान कह रहे हैं, मेरे प्यारों, आओ अब हम इस पर बहस करें। चाहे तुम्हारे पाप लाल रंग के हो तो भी वो हीम के समान सफेद हो जाएंगे, चाहे वो गहरे लाल रंग के हो तो भी वो ऊन के समान हो जाएंगे। चाहे तुम्हारे पाप लाल रंग के हो तो भी वो हीम के समान सफेद हो जाएंगे, चाहे वो गहरे लाल रंग के हो तो भी वो ऊन के समान हो जाएंगे। यदि तू इच्छुक है और आज्ञाकारी है तो इस देश के उत्तम से उत्तम पदार्थ खाएगा।
परंतु यदि तुम न मानो और बलवा करो तो तलवार से मारे जाओगे, क्योंकि यहोवा ने अपने मुंह कहा है। तो जोर से बोलो हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर की आत्मा इस देश के लोगों को मिलाप करने के लिए बुला रही है। आओ हम मिलन करें, आओ तुम सब मिलकर सुलह कर लो। हमारा प्रभु हमें बुला रहा है, हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें बुला रहा है। आपको अपने द्वारा लिए गए रास्तों के बारे में निश्चित होना होगा। सियोन की बेटी घर लौटा। पैगंबर यिर्मयाह के माध्यम से हमारे भगवान घोषणा कर रहे हैं, मेरे लोगों ने 2 बुराइयां की है। पद 2 कहता है, मेरी प्रजा ने 2 बुराइयां की है। उन्होंने मुझ जीवन के जल के सोते को त्याग दिया है और अपने लिए हौद और खेत लिया है। जैसा कि हमारे प्रभु घोषणा करते हैं, ओ सियोन की बेटी वापस आ जाओ। ध्यान से सुनो मेरे प्यारों, हम उनकी उपस्थिति में परमेश्वर की घोषणा सुन रहे हैं। हम ईश्वर से कह रहे हैं, भगवान हम वापस लौट रहे हैं, हम आपके पास वापस आने के लिए तैयार हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा? जैसा कि प्रेरितों का काम अध्याय 2 में पिंतेकुस्त के दिन लिखा गया है, पवित्र आत्मा लोगों पर उतरा और जब पतरस खड़ा हुआ और उसने परमेश्वर के वचन की घोषणा की, उनके हृदय छिद गए और उन्होंने प्रेरितों से पूछा, हम क्या करें? प्रेरितों के कार्य अध्याय 2 वचन 37। जब उन्होंने ये सुना तो उनके हृदय छिद गए और उन्होंने पतरस और अन्य प्रेरितों से कहा, भाइयों हमें क्या करना चाहिए? पतरस ने उनसे कहा, पश्चाताप करो और तुम में से हर एक यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, ताकि तुम्हारे पाप क्षमा किए जा सकें और आप पवित्र आत्मा का उपहार प्राप्त करेंगे। कृपया ध्यान से सुने, यीशु खुशखबरी सुनाना शुरू कर रहा है। मरकुस अध्याय 1 वचन 12 में ध्यान से सुनो, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहने जा रहा हूं। मरकुस अध्याय 1 वचन 12 में यीशु अपनी सेवकाई आरंभ करने वाले हैं। यीशु अपना पहला उपदेश देने जा रहे हैं। ईश्वर के उपदेश का सारांश इस प्रकार लिखा गया है, समय पूरा हो गया है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। प्रभु ऐसा उपदेश दे रहे हैं, समय पूरा हो गया है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। ध्यान से सुनो, प्रभु कह रहे हैं समय आ गया है। कितने बजे? वो समय नहीं जो आप घड़ी में देखते हैं या घड़ी में। प्रियो, परमेश्वर कह रहे हैं अब समय आ गया है। समय किस लिए? समय का उल्लेख रोमन्स अध्याय 13 में किया गया है, जो कहता है उद्धार का समय अब है। समय किस लिए? जीसस कह रहे हैं कि अब समय आ गया है, बचाने का समय आ गया है। मेरे प्यारों, अगर आप सुन रहे हैं, पवित्र आत्मा आपके दरवाजे पर खड़ा है और कह रहा है अब समय आ गया है। जब तक आप अपने जीवन में की गई गलतियों को सुधार नहीं लेते, तब तक आगे मत बढ़िए। अपना जीवन पाप में मत बिताओ। अब समय आ गया है। प्रभु आपके दरबार पर मोक्ष लाए हैं। प्यारों, इस बार पहचाने बिना मत रहना। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जब मैं ये कहता हूं उदाहरण के लिए, सबसे पहले मैं आपसे अग्रिम जमानत ले रहा हूं, क्योंकि ये उदाहरण अच्छा उदाहरण नहीं है। तब आप पूछ सकते हैं, फादर जी आप ये उदाहरण क्यों बता रहे हैं यदि ये अच्छा नहीं है? ये उदाहरण अच्छा है चीजों को ठीक से समझने के लिए, लेकिन अगर ये नहीं है, समझना ये एक अच्छा उदाहरण नहीं है। इसलिए बहुत सावधान रहें। एक जगह पर फादर नायका परम्बिल लगभग 4000 लोगों के लिए एक सम्मेलन आयोजित करने के लिए एक चर्च गए। 5 दिवसीय अधिवेशन, ये कई साल पहले हुआ था। फादर नाइक परम्बिल वर्षों से केरल में इतने प्रभावशाली दृढ़ता से भगवान के शब्दों को प्रचार कर रहे थे और पुरोहित के बीच एक प्रमुख उपदेशक थे। जब वो पहले दिन परमेश्वर के वचनों को प्रचार करने के लिए खड़े हुए, फादर नाइक परम्बिल ने कन्वेंशन हॉल की 4 दीवारी के ठीक बाहर एक घर देखा, जहां कारें थी, लोग आ रहे थे और जा रहे थे और लोग बोल रहे थे, हंस रहे थे और शोर कर रहे थे। फादर जी ने गौर किया,
अधिवेशन के बाद फादर जी ने पुरोहित से पूछा, घर के बारे में और क्या वे हमारी मंडली के हैं? पल्ली पुरोहित ने उत्तर दिया, हाँ, वे हमारे पल्ली सदस्य हैं। तब पिता ने पूछा, उन्होंने इस सम्मेलन को सही होने में बाधा डालने के लिए एक तरह अभद्र व्यवहार क्यों किया, उनके घर के विपरीत? तब पल्ली पुरोहित ने कहा, इस व्यवहार का एक कारण है। कारण मौजूदा सेवारत पुजारी और उनके बीच पिछले 2.5 साल से दुश्मनी चल रही है। ऐसे में एक पैरिश सदस्य जो कहता है, वही बात उन्होंने भी कही कि वे चर्च के सेवा में तब तक शामिल नहीं होंगे जब तक कि वर्तमान पल्ली पुरोहित स्थानांतरण नहीं हो जाता। वे कह रहे हैं कि इस पादरी के पैरिश छोड़े बिना वो चर्च में प्रवेश नहीं करेंगे। मेरे प्यारे, ऐसी गलत बातें मत कहो। जब हम ऐसा स्टैंड लेते हैं तो हम परोक्ष रूप से कह रहे हैं कि चर्च पुरोहित का है। चर्च पुरोहित का नहीं है, चर्च पैरिश सदस्यों का है। चर्च ईश्वर की पूजा करने का आपका स्थान है। चर्च आपके बच्चों के लिए विश्वास सीखने का स्थान है। चर्च हमारी प्रार्थनाओं के माध्यम से ईश्वर से शक्ति उत्पन्न करने का स्थान है ताकि बुराई का विरोध किया जा सके, आपके परिवार के खिलाफ शैतान के हथौड़े के प्रहार से बचाया जा सके। चर्च वो जगह है जहां ईश्वर अपने बच्चों को शैतान से बचाने के लिए चारों ओर एक बाड़ बनाते हैं। चर्च पुरोहित का नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। कोई चर्च किसी पुरोहित का नहीं है, चर्च संबंधित पैरिश लोगों का है। परमेश्वर का वचन 2 मकाबी 5:19, परंतु यहोवा ने अपक की प्रजा को अपने मंदिर के लिए नहीं चुना, उसने मंदिर की स्थापना की अपने लोगों के खातिर। ये लोगों के लिए परमेश्वर का चुना हुआ स्थान है, पुरोहित के लिए चुना हुआ स्थान नहीं। हर 3 साल में पुरोहित बदले जाते हैं बस। चर्च लोगों का है, गिरजाघर परमेश्वर के लोगों का है और परमेश्वर के द्वारा परमेश्वर के लोगों के लिए आशीष प्राप्त करने के लिए बनाया गया है। तो सुनो, क्या तुम जानते हो कि ये भाई क्या कह रहा है? वो कह रहा है क्योंकि चर्च पुरोहित का है इसलिए वो तब तक चर्च नहीं आएगा जब तक पुरोहित ना बदला जाए। इतना कहकर उसकी पत्नी ने पूछा, क्या हम अधिवेशन में ना जाएं? उन्होंने उत्तर दिया कि हम अधिवेशन में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि यदि हम अधिवेशन में जाते हैं तो ये ऐसा है जैसे हम पल्ली पुरोहित के सामने समर्पण कर दें। मेरे प्यारों, ये सफलता की बात है या असफलता की? यदि आप अपना अभिमान छोड़ दें और असफलता को स्वीकार कर लें तो क्या है? थोड़े नीचे झुकने में क्या है? कृपया सुनिए उस व्यक्ति के साथ क्या हुआ जिसने गर्व के साथ कहा कि वो असफल नहीं होगा। फादर नाइक परम्बिल ने कहा कि पैरिश के साथ उनके मतभेदों से कोई फर्क नहीं पड़ता। बाहर हल्की बूंदाबांदी हो रही है, कृपया इसे सहन करें। क्या बारिश हो रही है? क्या बारिश हो रही है? पूर्वी किले पर हल्की बारिश होने पर यहाँ के लोग जो पूर्वी किले से इतनी दूर हैं, चलने को तैयार हो रहे हैं। शांत बैठो, कुछ नहीं होगा। कृपया अब सुने। उनकी पत्नी ने अधिवेशन में जाने को कहा। उन्होंने कहा, अधिवेशन चलता रहेगा। अगर हम वहां जाते हैं तो पल्ली पुरोहित कहेगा कि वो जीत गया और हम हार गए, इसीलिए अधिवेशन चलने दें, उन्होंने कहा। उनके 2 बेटे और उनके दोस्त कार और बाइक से अधिवेशन में बाधा उत्पन्न करने आते हैं। फादर नाइकन परम्बिल ने प्रार्थना समूह में एक व्यक्ति को सांत्वना देते हुए और अधिवेशन में आने का आग्रह करने के लिए भेजा। पल्ली पुरोहित के साथ आपका मतभेद है, रहने दीजिए, लेकिन यहाँ कन्वेंशन चल रहा है, इसलिए कृपया चर्च से दूर न रहें। जैसा कि अधिवेशन हो रहा है और प्रभु आपको बुला रहे हैं, और यदि आप संदेश सुनते हैं तो भगवान आपको आशीर्वाद देंगे और आपके परिवार को आशीर्वाद मिलेगा। उनकी बातें सुनने के बाद उन्होंने दूत के सामने स्वीकार किया कि वे अधिवेशन में आएंगे। दोपहर में शराब के नशे में उसने अपना दिमाग बदल लिया और उसे विश्वास हो गया कि अगर वो चला गया तो यह एक शर्म की बात होगी और वो समाज में असफलता को स्वीकार नहीं कर सकता। पुरोहित जो आया था वो भाई कल जाएगा, अतः वे अपने विवाहित पुत्री के घर चले गए। प्रतिदिन अधिवेशन के बाद रात को वापस आते थे। मेरे प्रियजनों, अधिवेशन के बाद फादर नायकम परम्बिल वापस चले गए। 4-5 महीने बाद फादर अखबार पढ़ रहे थे। कृपया मेरा साथ दें, यह अच्छा उदाहरण नहीं है। फादर जी ने समाचार पढ़ा कि जिस स्थान पर अधिवेशन हुआ था वहां पर
दो पुत्रों ने अपनी पिता की हत्या कर दी, ये खबर थी। फादर ने पुरोहित को बुलाया और घटना के बारे में पूछताछ की, क्योंकि वो उस घटना को जानते थे जहां पर पूजा की गई थी। अधिवेशन आयोजित किया गया था। पुरोहित ने उत्तर दिया कि ये वही व्यक्ति है जिसे हमने सम्मेलन में भाग लेने के लिए बुलाया था। शराब के नशे में पिता और पुत्रों का झगड़ा हो गया और दो बेटे ने पिता की हत्या कर दी, एक चाकू के साथ। कृपया इस उदाहरण को ऐसा ना समझें। यदि किसी पुरोहित की सलाह का पालन ना किया जाए तो मृत्यु हो सकती है। गलत बात है। अगर पुरोहित के निर्देश का पालन नहीं किया जाता तो घर में कोई हत्या नहीं होगी। ध्यान से सुनो, इस घटना का ये अर्थ नहीं है। मैं अर्थ बताता हूं, यानी अवैध शराब बनाना, शराब पीना, मारपीट, प्रतिशोध, कलह। बाप बेटे शराब पीते हैं जब ये बातें घर में होती है। यदि पिता और पुत्र पीते हैं तो संघर्ष में प्रवेश करते हैं, और संघर्ष के अंत में यदि पिता और पुत्र आपस में लड़ते हैं। उग्र पुत्रों ने पिता से तंग आकर चाकू ले लिया, और अगर वो पिता को धमकाने के लिए चाकू घुमाते हैं और अगर चाकू गलती से उसे लग गया तो पिता के मरने की संभावना है। ये चीजें साधारण चीजें नहीं हैं। अर्थात पिता और पुत्र संयुक्त रूप से पीते हैं और एक संघर्ष में प्रवेश करते हैं। ऐसे परिवार में मौत के शैतान का दरवाजे पर आना और खड़ा होना कोई असामान्य घटना नहीं है। ईश्वर, स्वर्गीय ईश्वर, एक बेशर्म व्यक्ति के रूप में मानव जाति के पीछे है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, स्वर्गीय पिता ने अपनी चिरस्थायी बुद्धि से एक दृश्य देखा है। क्या मंजर है! 4 महीने बाद शैतान शराब के नशे में बेटों को अपने पिता को मारने के लिए प्रभावित करने की योजना बना रहा है। मैं जो कह रहा हूं उसे तुम्हें ध्यान से सुनना होगा। अर्थात 4 महीने के बाद हत्या के शैतान, संघर्ष के शैतान ने उस घर में कदम रखा। ये वो दृश्य है जिसे परमेश्वर ने अपनी चिरस्थायी बुद्धि के माध्यम से देखा। बेचारा ईश्वर, इस व्यक्ति के जीवन में हस्तक्षेप करने के लिए ईश्वर क्या कर सकता है? इस व्यक्ति के जीवन में हस्तक्षेप करने के लिए परमेश्वर ने अंततः उस समय केरल में सबसे प्रमुख उपदेशक को उसके घर के ठीक सामने लेकर आए। उपदेशक को उसके घर के सामने उपस्थित करके प्रभु ने उस व्यक्ति को बुलाने के लिए कहा, प्यारे बच्चों, कृपया आओ। फिर उसने कहा, ठीक है, हम उस घर जा सकते हैं जिसमें हमारी बेटी की शादी है। मेरे प्यारे बेटे, कृपया अपने कान खोलकर सुनिए, यानी शैतान आपके लिए जाल बिछा रहा है। आप कभी नहीं जान पाएंगे। आज तुम अच्छी साड़ी पहनकर घूम रही हो। शैतान आपके बच्चों पर, आपके पारिवारिक जीवन पर, आपके रिश्तों पर, आपकी दोस्ती आदि पर कौन सा घातक हथियार इस्तेमाल करने की योजना बना रहा है। आज आप महंगे इत्र और अच्छी कारों में घूमते हैं, आपको कभी पता नहीं चलेगा, परंतु परमेश्वर अपनी सनातन बुद्धि के द्वारा इसे देख रहा है। ये देखकर प्रभु क्या करेंगे आप जानते हैं? प्रभु पल्ली पुरोहित के माध्यम से आपको बुलाएंगे, प्रिय पुत्र, कृपया गिरजाघर आइए। प्रिय बेटे, कृपया अपने पापों को स्वीकार करें। कृपया बाहर खड़े होकर मोबाइल फोन देखने के बजाय चर्च के अंदर आएं। कृपया चर्च में आएं और तिरछी स्थिति में पड़े टीवी के चैनलों को बदलने के बजाय भगवान की पूजा करें। कृपया बाइबल सीखने आएं। कृपया स्वीकारोक्ति के लिए आएं। कृपया रिट्रीट में भाग लेने के लिए जाएं। अगर यह व्यवहारिक नहीं है तो परमेश्वर एक विद्वान उपदेशक को आपके घर के सामने परमेश्वर का वचन सुनाने के लिए नहीं लाएंगे, और परमेश्वर आपसे प्रचारक की जीभ के द्वारा कहेगा, तेरे जीवन में कोई समस्या है, और उस समस्या के माध्यम से शैतान आपके जीवन में प्रवेश करेगा। परिवार में परेशानी है, आपके घर में दुश्मनी है, आप असमंजस में रहे हैं 30 साल के लिए। शैतान असहमति से बाढ़ रहित क्षेत्र में प्रवेश करेगा। मेरे प्रियजनों, कृपया इसे सुधारें। यदि आप सही करते हैं और वापस आते हैं, जैसा कि आयुब 1:10 में कहा गया है, मैं एक निर्माण करूंगा, तुम्हारे घर और तुम्हारे धन के चारों ओर बाढ़ लगाओ। तो जोर से बोलो हालेलुया। और उस समय हम कहेंगे, चलो अपने बेटी के घर चलते हैं, या हम कहेंगे चलो वहां चलते हैं, एक अच्छा सीरियल चल रहा है, या हम कहेंगे हम बहुत से सम्मेलनों में गए हैं, अब हमारे कार्यालय में बहुत काम है, या हम कहेंगे चलो अपने दोस्त को बुलाते हैं और साथ में एक ब्लू फिल्म देखते हैं।
या हम कहेंगे चलो कुछ शराब पी लेते हैं और गली और सड़कों में घूमते हैं, या हम कहेंगे कि चलो ताश का खेल खेलते हैं और साथ में आनंद लेते हैं, या फिर हम कहेंगे कि घर में आराम से बैठे और साथ में टीवी देखते हैं। प्रिय बच्चों, पवित्र आत्मा चाहता है कि आप जाने कि आप नहीं जानते कि आपके घर पर कौन सी आपदा आ सकती है। एक बाड़ बनाओ, ऊंचे स्वर में कहो हालेलुया। पवित्र आत्मा तुम्हें बुला रहा है। ये एक ठीक सुबह की तरह नहीं, जब पल्ली पुरोहित उठा तो उसके मन में पीछे हटने का विचार आया। पवित्र आत्मा ने यही प्रकट किया है। पवित्र आत्मा किससे प्रेम करता है? वो कंजीरप्पा के लोगों से प्यार करते हैं। शैतान के जाल में ना फंसे। पवित्र आत्मा उस समय के सबसे बड़े सुसमाचार प्रचारकों में से एक को लेकर आया, फादर नाइकापरम्बिल। वे उनके दरवाजे पर गए और आमंत्रित किया। उन्होंने उसे बताया, हमारी पल्ली पुरोहित से तुम्हारी शत्रुता अधिक है। मैं उस प्रार्थना समूह में तभी शामिल होऊंगा जब प्रार्थना समूह सचिव चला जाएगा। प्यारे बेटे, मत करो। शैतान की नजर तुम्हारे परिवार पर है। मेरे पास सैकड़ों गवाहियां हैं। माइक को पकड़े हुए और उपदेश देते हुए 12 साल हो गए। मेरे दिल में सैकड़ों गवाहियां हैं। तो इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं कह रहा हूं, जो चीजें हम आज देखते हैं लेकिन कल ऐसा नहीं हो सकता। कल जब तुम फूट फूट कर रोने लगोगे तो तुम क्या करोगे? प्रभु को बाढ़ बनानी चाहिए, प्रभु को हमारी रक्षा करनी चाहिए, प्रभु की कृपा आनी चाहिए, प्रभु का आशीर्वाद आना चाहिए, आपको प्रभु की शांति मिलनी चाहिए। अपना दाहिना हाथ उठाएं और कहें हालेलुया। इसलिए इन दिनों मैं परमेश्वर की वचन की शिक्षा दे रहा हूं और तुम्हें तैयार कर रहा हूं। ईश्वर की इच्छा है कि सभी जीवन अच्छा रहे। प्रभु ने हमारे लिए चर्च नहीं बनाए ताकि हम अपनी पसंद के अनुसार जी सकें। परमेश्वर ने हमें बपतिस्मा का उपहार नहीं दिया या हमें उनकी संतान नहीं बनाया यदि हम अपना जीवन अपनी पसंद से जीते हैं। अगर तुम दुनिया के मानकों के अनुसार जीना चाहते हो तो तुमको संघर्ष करने की जरूरत नहीं है। आपको अपना जीवन ईश्वर के इच्छा के अनुसार जीना है। आपको अपना जीवन प्रभु की स्तुति और पूजा करके जीना है, अच्छा करना है और पाप से दूर होना है। कृपया उठो, अपनी आंखें बंद कर लें, क्योंकि हम परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े हैं। अच्छी तरह से और ईमानदारी से प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा आपके पत्थर के दिल को बदल देगा। बंद दिल खुलेंगे। 2 कुरिन्थियों 4:4 कहता है, शैतान ने जो जगत का परमेश्वर है अविश्वासियों की बुद्धि अंधी कर दी है। आइए इनके लिए प्रार्थना करें। प्रिय परमेश्वर, इफिसियों 2:2 में हम प्रार्थना करते हैं कि अनाज्ञाकारिता की आत्मा को दूर कर दिया जाए। प्रिय परमेश्वर, रोमन्स अध्याय 1:17 से आगे उनकी व्यर्थ सोच को उनकी बुद्धि की गांठ रहने दो। यीशु के नाम में मैं हर शैतानी आत्मा को बांधता हूं जो मन को भ्रष्ट करती है। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी पवित्र आत्मा उतरे और आलस्य और थकावट की भावना को दूर करे। दोनों हाथ उठाकर प्रार्थना करें। आंखें बंद करो और प्रार्थना करो। 10 या 20 लोगों को तुम्हारी प्रार्थना सुनने दो। यदि आपका पड़ोसी आपको प्रार्थना करते हुए सुनता है तो लज्जित ना हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के आत्मा को अपने बीच सामर्थ्य रीति से वास करने दो। वेदी पर परमेश्वर का अभिषेक उड़ेला जाए। पवित्र आत्मा एक शक्तिशाली हवा की तरह कृपया उनके दिल में उड़े। तेज हवा की तरह उड़ो। पवित्र आत्मा कृपया उन हृदयों को खोलें जो बंद हैं। हे पवित्र आत्मा, कृपया उन दिमागों को खोलें जो बंद हैं। मैं हमारे प्रभु यीशु के नाम में सभी शैतानी आत्माओं को दूर करता हूं। हमारे प्रभु, मैं यीशु के नाम पर हर दुष्ट विचार को दूर करता हूं। मैं हर उस बुरी और दुष्ट आत्मा को बांधता हूं जो लोगों को सुसमाचार सुनने से रोकती है। हमारे प्रभु, लोग जो अपने पाप के कारण प्रभु के वचन को स्वीकार करने में सक्षम नहीं हैं, शैतान की जंजीरें जो उन्हें बांधती है, मैं उन सब बुरी आत्माओं को बांधता हूं। ताली बजाओ।